सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। जीवन बड़ा फ़िल्मी-फ़िल्मी हो गया है। रोज़ कोई न कोई एक घटना जीवन के साथ अवश्य घट रही है। कल एक सूचना आई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि 3 पीसीएस अफ़सरों को सरकार ने दंडित किया है। उन 3 पीसीएस अफ़सर्स में से 2 को तो सरकार ने सस्पेंड किया है और 1 को, जो कि एडीएम स्तर का अधिकारी था, उसे सरकार ने बर्खास्त किया है। निश्चित रूप से उस परिवार के लिए, उस अधिकारी के लिए ये कठिन समय है और जीवन में अगर इतनी कठिनाई होती तो भी बर्दाश्त किया जा सकता था, पर बर्खास्त कर देने की सज़ा निश्चय ही उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। मेरी उस अधिकारी के साथ कोई भी संवेदना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा-सा अटपटा लग रहा होगा कि एक अधिकारी का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और मैं उससे संवेदना तक नहीं जता पा रहा हूँ। वजह ये है कि उस अधिकारी का भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ। ये जिस अधिकारी की मैं चर्चा कर रहा हूँ उनका नाम गणेश प्रसाद सिंह जी है और ये हमारे यहाँ सीआरओ थे जौनपुर में। हमारा एक ज़मीन का विवाद चल रहा था, एक चक्रोड का विवाद था गाँव में। तो हमारी ज़मीन और हमारे बगल 1-2 लोग हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के करीबी लोगों में माने जाते हैं। उनके बीच एक चक्रोड था नक्शे में, जो कि उस वक़्त तक ज़मीन पे नहीं था। तो हमने धारा 28 के तहत, धारा 30 के तहत हमने मुकदमा दायर किया हुआ था, जो कि सीआरओ के यहाँ था। उसमें अनुलेखक अधिकारी की रिपोर्ट लगी और उसमें साफ-साफ ये दिखाया गया था कि मेरी ज़मीन मौके पे कम है और 2 जो विपक्षी हैं उनकी ज़मीन ज़्यादा है। बावजूद इसके सीआरओ साहब ने, जो मेरी जानकारी है, संभवतः 60,000 रुपए लेकर के बिना कोई कारण बताए वो मेरा मुकदमा खारिज कर दिया। ये दीगर बात है कि बाद में हम एडिशनल कमिश्नर वाराणसी के यहाँ गए और हमने रिमांड ले लिया उसमें, और ईश्वर ने चाहा तो जो जैसे है वैसे फिर से ठीक हो जाएगा। उस ज़मीन का ज़िक्र मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ एक एसडीएम आए थे, संतवीर सिंह। 2021 बैच के एसडीएम थे और संभवतः अभी मछली शहर में न्यायिक एसडीएम न्यायिक का कार्य कर रहे हैं। उनसे हम लोग का थोड़ा विवाद भी हुआ। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि धारा 30 का मुकदमा लंबित था, दीवानी से स्टे था। बावजूद इसके एसडीएम साहब ने 1.5 लाख रुपए लेकर के, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए लेकर के एसडीएम संतवीर सिंह, जो कि अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट मछली शहर में हैं, उन्होंने मौके पे खड़े होकर के ज़मीन का चक्रोड का निर्माण करा दिया। जबकि धारा 30 यह कहती है कि यदि धारा 30 का मुकदमा लंबित है तो आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह के चक्रोड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसडीएम साहब के पास तो पैसों का लालच था, उन्होंने 1.5 लाख रुपए लेकर के कर दिया। बाद में मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि अवनीश सिंह जी हैं, अपने स्नातक एमएलसी हैं लखनऊ खंड से। मैंने उनको सारा प्रकरण बताया, उनको विषय सारा रखा उनके सामने, तो उन्होंने सदन में प्रश्न लगाया। सदन में प्रश्न लगने के बाद 15 सदस्यीय जाँच की कमेटी आई। उस कमेटी ने की रिपोर्ट अभी तक तो आउट नहीं हुई है, लेकिन जो मोटा-मोटी जानकारी है उसमें एसडीएम साहब दोषी सिद्ध हुए हैं। जब ये कमेटी आई थी 15 सदस्यीय टीम, तो उसमें विशेष सचिव राजस्व जी आए थे और मैं जिनकी आपसे अभी चर्चा कर रहा था, सीआरओ उस वक्त जौनपुर में गणेश प्रसाद सिंह जी भी आए थे, जिनको सरकार ने बर्खास्त किया है। तो मैं जब सारे कागज़ विशेष सचिव राजस्व के सामने रख रहा था, तो तब तक मैं जानता नहीं था कि सीआरओ यही थे उस वक्त भी, जब हमारा मुकदमा खारिज हुआ था 1 साल पहले। तो मैंने अनुलेखक की मैं बस थोड़ा-सा हास्यास्पद है इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने उस विषय को रख दूँ। तो मैं जब वो कागज़ सारा विशेष सचिव राजस्व के समक्ष रख रहा था गाँव में, तो मैंने सीआरओ साहब को वो कागज़ देते हुए, अनुलेखक की रिपोर्ट देते हुए सीआरओ साहब से मैंने कहा कि सर ये देखिए, अनुलेखक ने हम रिपोर्ट जो है हमारे पक्ष में लगाया था, लेकिन सीआरओ और विपक्षियों के बीच में क्या डील हुई, कितने की डील हुई, ये मुझे पता नहीं। सीआरओ साहब ने बिना कोई कारण बताए मुकदमा खारिज कर दिया। तो बाद में हमारे एक वकील बड़े पिताजी हैं, उन्होंने तुरंत टोका, उन्होंने कहा साहब आप ही के कोर्ट में था। तब मुझे ध्यान आया, अरे बाप रे! मैं तो जिस अधिकारी के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहा हूँ
उसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को मैं कागज़ भी सौंप रहा हूँ। तो जब 14 अक्टूबर को उन्हें सस्पेंड किया गया था जौनपुर से, तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए हर्ष का विषय था कि अगर आप गलत करेंगे तो इस सरकार में बच नहीं पाएँगे। लेकिन जब कल ये खबर आई कि उस अधिकारी को सस्पेंड से बर्खास्त कर दिया गया है, तो मुझे ये कहने में एकदम संकोच नहीं है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप इसी लायक थे। आपके साथ सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा किया है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। संतवीर सिंह जी, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो अन्याय आपने किया है एसडीएम बदलापुर रहते हुए, उस अन्याय की भी सज़ा आपको भी मिलेगी, तय है मिलेगी। क्यों? क्योंकि गलत लोगों के साथ ईश्वर तो गलत नहीं करता, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सही लोगों के साथ अगर आपने गलत किया है तो ईश्वर आपको छोड़ेगा भी नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं है, आपका भी दिन नज़दीक है। आप मजिस्ट्रेट न्यायिक हो मछली शहर, लेकिन जल्दी ही आप भी बर्खास्तगी की कगार पे ही पहुँचोगे, बस रिपोर्ट आने की देर है। वैसे संतवीर सिंह जी ने एक और अच्छा काम किया था। हमारे यहाँ बदलापुर में जितने भी जेसीबी वाले हैं, ये लगभग लोग जानते होंगे। अगर ये वीडियो आप किसी को बदलापुर में भेज करके उनसे पूछेंगे, तो वो ये बात ज़रूर बताएगा कि हमारे यहाँ जेसीबी वालों को खोज करके एसडीएम साहब पकड़ के ले आते थे। देन उनसे 50,000 रुपये लेते थे और उसको छोड़ देते थे। मतलब कि आप चाहे जितनी बड़ी गलती करो, आप 50,000 रुपये एसडीएम साहब को दो और एसडीएम साहब आपका जेसीबी वापस कर देंगे। अभी अंतिम समय में जब उन्हें यहाँ से हटाया गया था, तो उसकी भी मूल वजह यही थी। उन्होंने किसी का जेसीबी लिया, ये अपने यहाँ 2-3 चंगू-मंगू रखे हुए हैं, उनका काम पैसा कलेक्ट करना है। वो पैसा कलेक्ट करते हैं, एसडीएम साहब को पैसा देते हैं, एसडीएम साहब कार्रवाई करते हैं। तो मैंने एक बार हमारे एक बड़े अधिकारी मित्र हैं, मैंने उनसे एक बार चर्चा की कि भाई साहब, सरकार के आने के बाद तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं क्यों एसडीएम साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आशुतोष, सरकार पूरी तरह सफल है, नो डाउट, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन 2 विभागों में अभी भी सरकार कमज़ोर है, जहाँ पे उसकी हनक अभी तक काम नहीं कर पा रही है। तो उस 2 विभाग का उन्होंने नाम बताया, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा राजस्व। तो दुर्भाग्य से मैं दोनों का भुक्तभोगी रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारियों के लिए एक बड़ा सबक होगा और उनको ये मैसेज कहीं न कहीं अवश्य जाएगा कि अगर तुमने इस सरकार के नीतियों के साथ घाल-मेल किया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे जीवन को घाल-मेल कर के तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पे बैठा दिया जाएगा। और वो एक ऐसा ऑफ़िस होगा जहाँ पे लोग जब आपके पास आएँगे तो सिवाय आपको शर्मिंदा करने के और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बड़े फ़ैसले से, इस कड़े फ़ैसले से सरकार की छवि को और बल मिलेगा और मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ कार्रवाइयाँ पुलिस विभाग में भी होनी बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि सामान्य रूप से पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से बचती है, और बचती इसलिए है क्योंकि एक मानक है, मतलब एक सरकार के प्रति एक वो रिपोर्ट है कि जितने कम एफआईआर होंगे, उसका मतलब अपराध उतना कम होगा। पर मुझे ऐसा लगता है एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिससे सरकार की छवि का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एटलीस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए। आप ये कर सकते हो कि अगर कोई गलत है तो उतनी जल्दी उसमें फ़ैसला करके एफ़आईआर लगा दो या चार्जशीट दाखिल कर दो। एफ़आईआर लग गया तो हम उसको भी, सरकार को चाहिए कि पेश करे कि इतना एफ़आईआर लगा है, इतना वो हुआ है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार जल्दी ही और ऐसे ही बड़े और कड़े फैसले लेगी और गणेश प्रसाद सिंह जैसे जितने दीमक इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनको उनके घर पे बैठाने का काम करेगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि संतवीर सिंह जी के साथ भी ऐसी ही घटना, जो उनसे पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा, वो जल्दी ही इस प्रदेश को, इस समाज को और मछली शहर वालों को जल्दी ही सुनने को मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। सादर प्रणाम।